ऐसा है भैया कि राजा जनक शंकर जी उनका धन दे रहे नहीं, शंकर जी ना दे रहे हैं। शंकर जी के धनुष रहा, परशुराम जी के शंकर जी दे रहे हैं। परशुराम का जनक शिष्य रहे, समझा। जनक के 3 शिष्य रहे, अच्छा 3 गुरु रहे, लेकिन ये ज्यादा रहे परशुराम जी। धनुष देहन स्वयं लाए के कि एकर तू पूजा करा, आया धनुष का आ भाई उठे तो न तोसी, लेकिन हम तो भाई वरदानी शंकर जी से ले आई तो शंकर जी को उठाए, लेकिन आप कहीं आधारत ही एकर प्रतिदिन पूजा करा, गऊ को गोबर से लिखवाए के हैं पूजा करा, ऐसी तुकार सुख समृद्धि हर चीज है बाढ़े। तो राजा जनक खिया एक बार अकाल पड़ा, तब ज्योतिषी लोग पंडिते आयन कहें राजा जनक तोहरे हिया 12 वर्ष अकाल पड़े। अच्छा ये तो लिखा बा। तो कहें महाराज एकर उपाय, कहें एकर उपाय है ब्या कि पति पत्नी दोनों जने 12 बजे रात में हर चलावा। अच्छा ई लगभग 10 बिस्वा खेत जोत डारा। राजा जनक कहें महाराज तो बड़ा कष्ट है, हम तो चला खींचब कैसे हो, लेकिन रानी कैसे खींचिए, कुढ़वा के पकड़े। कहन भाई हल जोते पड़े, ये करे कार कहन अगर बरदा कर ले तब कहन ना एकर उपाय है ब्या। तो राजा जनक परशुराम के याद कहन, अच्छा गुरु हाजिर हो गए। कहन महाराज हमका यहाँ के सब ज्योतिषी लोग बताए यहाँ के अकाल तोहरे ही राज्य में पड़े तो हर प्रजा सब भूखा मर जाए, तो आप दोनों प्राणी हल चलावा। अच्छा परशुराम महाराज बताएं कि बात तो सही है, जनक जी जोते के परे। कहन महाराज फिर हम आपसे मांगत है कि हमारे शुरू करी तो हम 10 बिस्सा खेत जोत डाली, हमारे हिरास न आवे। रानी के पकड़ाई कूढ़ा हम महाराज खींची। तो बोलायन बढ़ई भाई ऐसा हर बनवायन कि दोनों कान्हे पर लाग गर्दने के भले खींचे प्रभु। हाँ जनक महाराज रानी हर थामे रहा है कूड़ा जोतन जोतत आखिरी जब आए तो एक घड़ा मिला। अच्छा टकरान जब घड़ा उठा निकालन ओका जनक जी ओमा एक कन्या के जन्म भरा है। छोटी कन्या 1.5-2 बीतिया का। जनक जी ओका भाई उतारे देखें कहें वाह ये तो हमका मिल गए भाई, हमरे मतलब कन्या हमका। बहुत खुश भाई न हर ओर अपन छोड़ छाड़ देन, अपन कपड़ा पहने कन्या के लेके आयन भाई, बहुत खुशी। अब भाई शक्ति राबई के नहीं, देवी राबई के नहीं। तो भैया आयन बड़ा बतायन कि रानी के कन्या के जन्म हो गया। और खुशी भाई राज्य में अपने भाई जैसे बराई छठी सब हो तो वैसे हो लाग, बड़ा दान लुटायन राजा जनक। प्रभु कृपा से जौने दिन बरही रही वह दिन इतना पानी बरसा भैया कि सारा जलमग्न हो गया, आजाद हो गए, ताल तरैया सब भर गए। अच्छा सब किसान जो वो जोते लागे भाई, हाहाकार मचे रहा। सब अपन काम करे लागे चारों ओर। अब माता जी के कृपा से, जानकी जी की कृपा से दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही है। किसान के गल्ला पानी अन्न पैदा हो लिया। धीरे धीरे
माता जी कि भाई विद्या पढ़ाई लिखाई सब जनक जी करावे लागिन। और जनक जी के सीता जी के उकरते 3 साल के बाद 7 कन्या का और जन्म है। 4 कन्या तो भाई आए ने अयोध्या। तो भैया ऐसा है कि सब कुछ हो गया तो एक जिने जनक पत्नी के नाम सुनैना इसे कुछ रहा, पत्नी के नाम सुनैना रहा। अब हम कन्फर्म मनाने भैया लेकिन हमका याद है कि सुनैना रहा। वो लीपब धनुष के लगे भगवान जनक महाराज के पूजा का वह दिन जल्दी रही। जनक जी का तो जवैया रहन तो सुनैना से कहें, सुनैना कहें हम तो आज ना लीप सके। कहन काहे कहन हम मासिक धर्म हो रहा। तो भाई धनुष परशुराम देव के शक्तिवान रहा और वहाँ लीपे पूजा रहा तो कैसे सुनैना ली दे। बड़ी देर राजा जनक कहन कि हम लीप देवे चला कौनो बात ना है मैं लीप। लेकिन जानकी मैया सुनत रहन कहन पिताजी आप मत लीपे हम वहाँ लीप दे आग पूजा स्थल गोबर मंगावा आप धरा हम लीपत है। कहन अरे बिटिया तू कब लीपे आज लिपो कहन ना है हम लीप। राजा जनक चला गए भाई धाई के जानकी माता को लीपे लागिन। जब धनुष के तारे लीपे के भाई तो जानकी जी सीता जी ऐसे एक बाएं हाथे धनुष उठा लेन। और जब उठा लेन अब एक हाथे से धनुष के पूरा एरिया लीप देन और लीप के फिर धनुष हुई धाई देन। जनक जी आयन देखें कहन है बेटा तुमने धनुष के नीचे कैसे लीपा। कहा पिताजी उठा के और कैसे लीपा। तब तो जनक जी अचंभा में पड़ गए कि हो देखा ये हमार कन्या 12 वर्ष का आई का नाम धनुष उठाए के का लीप देस। वही दिन प्रतिज्ञा कहन कि साल भर बाद हम धनुष यज्ञ करब और जे धनुष तोड़े वही साथ शादी करब। मतलब जे धनुष उठाए ले